जैसे जैसे शाम ढलती है और अंधेरा गहरा होता है, अपने साथ एक अजीब सा डर लेकर आता है। आज हम डुमरी गांव की एक ऐसी ही काली रात की कहानी में उतरने वाले हैं, जहां एक पुराना कुआं 3 दोस्तों की किस्मत तय करने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये बताती है कि कैसे दिन का उजाला और उसकी सुरक्षा रात के सन्नाटे में पूरी तरह खो जाती है। चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से, भानु, रितेश और उसका छोटा भाई किशन। एक बिल्कुल आम सी शाम है और तीनों अपनी साइकिल पर खेतों के रास्ते से होते हुए अपने गांव डुमरी की तरफ वापस जा रहे हैं। और यहीं से ना माहौल बदलना शुरू होता है। हंसी मजाक में बड़े लड़के भानु और रितेश छोटे किशन को पुराने कुएं वाली चुड़ैल की कहानी सुनाकर डराने लगते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनका ये मजाक बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला है। सोचिए, शाम के 6 बजे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, दोस्तों में छेड़छाड़ चल रही है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, उनका मजाक एक अजीब से डर में बदलने लगता है। तभी भानु को एक फोन आता है और वो साइकिल तेज चलाकर आगे निकल जाता है और रितेश और किशन को पीछे घने अंधेरे में अकेला छोड़ देता है। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। जब दोनों भाई अंधेरे में आगे बढ़ते हैं और उन्हें भानु की साइकिल जमीन पर गिरी हुई मिलती है, तो सारा मजाक खत्म हो जाता है। पहली बार उन्हें असली डर का एहसास होता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, आपका दोस्त बस कुछ मिनट पहले आपसे आगे निकला था और अब उसकी साइकिल तो यहाँ है, पर वो खुद गायब है। रितेश भानु को आवाज लगाता है, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ खामोशी गूंजती है। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कुछ बुरा होने का इशारा कर रही थी। तो सवाल उठता है, आखिर भानु है कहाँ? रितेश घबराकर उसे चारों तरफ ढूंढता है और फिर उसकी नजर भानु पर पड़ती है। वो कुएं के किनारे चुपचाप बैठा हुआ है, पर उसके बैठने का तरीका, उसकी खामोशी, सब कुछ बहुत अजीब था। वो भानु लग ही नहीं रहा था। रितेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही भानु अचानक कुएं में गिर जाता है। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे पानी के अंदर खींच लिया हो। रितेश की आंखों के सामने उसका दोस्त उस कुएं में समा गया। अभी रितेश अपने दोस्त की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि डर ने एक और भी ज्यादा भयानक रूप ले लिया। जैसे ही वो घबराकर पलटता है, उसे एहसास होता है कि उसका छोटा भाई किशन, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, वो भी गायब है। अब खौफ दोगुना हो चुका था। एक पल पहले दोस्त की मौत और अब छोटा भाई, वो भी गायब। उस डरावने कुएं के पास, उस अंधेरे में रितेश अब बिल्कुल अकेला और बेबस था। और तभी किशन दिखाई देता है, लेकिन वो अपने भाई की तरफ नहीं भाग रहा। वो सीधा उसी मौत के कुएं की तरफ भागा जा रहा है, जैसे कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो अपने कंट्रोल में था ही नहीं। और इससे पहले कि वो कुएं में गिरता, उसकी बस एक ही आवाज गूंजती है, भैया मुझे बचा लो। और ये उसके आखिरी शब्द थे। रितेश वहीं खड़ा इस पूरी तबाही का अकेला गवाह बनकर रह जाता है। तो आखिर हो क्या रहा था? 2 मौतें एक ही जगह पर, एक ही तरह से। सवाल ये है कि इस अंधेरे के पीछे कौन सी शैतानी ताकत छुपी थी? उस कुएं में ऐसा क्या था? असल में इस कहानी का विलन कोई मामूली भूत या चुड़ैल नहीं है। ये है एक नकारात्मक ऊर्जा, एक ऐसी शैतानी ताकत जो सदियों पहले नर्क से भाग निकली थी और दुनिया के अंधेरे कोनों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाती रही है। और इसकी शक्तियां इसे बेहद खतरनाक बनाती हैं। ये अपना रूप बदल सकती है, जैसे इसने भानु को फंसाने के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप लिया। इसका सिर्फ एक टच ही किसी के भी दिमाग पर काबू पाने के लिए काफी है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मौत। तो एक तरफ थे वो बच्चे, अनजान, डरे हुए और कमजोर, और दूसरी तरफ थी ये शैतानी ताकत जो सदियों से शिकार कर रही थी। सच तो ये है कि उन लड़कों के पास बचने का कोई मौका था ही नहीं। तो कहानी के आखिर में, जब सब कुछ तबाह हो चुका है, एक ही सवाल बचता है, उस अकेले बचे हुए लड़के रितेश का क्या हुआ? अपने दोस्त और भाई को खोने के बाद ये शैतानी ताकत अब रितेश को भी अपना निशाना बनाती है। वो बेरहमी से उसका सिर कुएं से टकराती है और उसे मरा हुआ समझकर वापस उसी अंधेरे में गायब हो जाती है। ये टेबल उस रात की पूरी कहानी को साफ साफ बयां करती है।
भानु और किशन मारे गए और रितेश अकेला जिंदा बचा। सुबह की पहली किरण ने उसकी जान तो बचानी, लेकिन उस रात ने उससे सब कुछ छीन लिया था। सिर्फ एक। ये अकेला नंबर ही उस रात के खौफ और अकेलेपन को बताने के लिए काफी है। और हम इस कहानी को यहीं एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। रितेश तो बच गया, पर वो बुराई, वो कहीं नहीं गई। वो आज भी उसी अंधेरे में छुपी हुई है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। सवाल ये नहीं है कि क्या वो वापस आएगी, सवाल ये है कि अगला कौन होगा।